आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुक्रिया। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था क्लास में कि सावन के पावन अवसर पर आप सभी को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी। आपको आज रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। आज का जो हमारा क्लास होगा नाउन का होगा। नाउन का मतलब आप सब लोग जानते हैं संज्ञा होता है। तो आप सब लोगों से मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का घंटी को प्रेस कर ले। बेल आइकन का घंटी इसलिए प्रेस कर ले ताकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं और अपलोड को तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये आपको हम बता दें कि किंग ऑफ रिजल्ट विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस संजौली एड पुराना थाना के पास संजौली, और ये सावन के पावन अवसर पर महा धमाका लेकर आया है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए कार्यालय के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा कार्यालय का नंबर है, एक बार आप नोट करेंगे, 6207932118। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा मेरा नंबर नोट करेंगे, 6207210823। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज की क्लास में नाउन पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो आप हमारे YouTube पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें, विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस। जैसे आप सर्च बार में विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपके सामने जो हमारा लोगो है, लोगो आ जाएगा। वहीं से जाकर आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं अपने विषय वस्तु पर। आज का हमारा जो क्लास है नाउन का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नाउन। नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए कि नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं ये सब क्या है? नाउन है। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल हो गया, एटीसी हम बात कर लेते हैं, सब हमारा क्या है? नाउन है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं नाउन की दुनिया में, यानी नाउन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले नाउन को, तो नाउन क्या किसे कहेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम नाउन का डिफिनेशन की बात करेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे राम, गीता, मोहन, पटना, एटीसी आप कर सकते हो। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, यानी कोई पुरुष का बात करेगा। और इसके बाद यहाँ पे बात करें प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान होता है। और एनिमल, एनिमल का मतलब अगर बात कर लिया जाए तो जानवर होता है। थिंग का अगर बात किया जाए तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। थिंग को हम लोग वस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं हिंदी में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हमारे लाइव क्लास आप जुड़ते जाइए और हमारे रिकॉर्डेड क्लास को आप लोग देखें। इसको स्किप नहीं करते रहे, स्किप करिएगा आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करते रहें। देखिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं। व्हाट इज नाउन? आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज नाउन, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करें। व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सिंपल सी भाषा में आप बता सकते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर रहे राम, तो राम हमारा क्या एक पर्सन का बात किया है, यानी कि एक पुरुष का बात किया है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है श्याम, श्याम हमारा क्या है? एक पर्सन है, एक पुरुष है। इसके बाद गीता हो गया, गीता हमारा क्या एक पर्सन है या पुरुष है। इसके बाद पटना, पटना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्लेस बोल सकते हैं। जो हमारा पटना है ये क्या है? एक स्थान है, जो कि हमारा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जल्दी कमेंट करें, पटना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगला आपका पॉइंट बात कर रहे हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार को होते हैं। और आपसे कोई पूछेगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को बताना होगा कि जो नाउन होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के बाबू बताए हैं तुम लोगों को? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के?
5 प्रकार के। अब 5 प्रकार का नाउन कौन कौन होता है? पहला आपका जो नाउन होता है प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन होता है, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन होता है, चौथा आपका मेटेरियल नाउन होता है, और पांचवा जो आपका नाउन होता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी यहाँ से हम आपको नाउन जो बताए हैं, नाउन का प्रकार के बताएं तो नाउन आपको हम 5 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के बताएं? 5 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछे नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो नाउन जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है। आप कहिएगा कौन कौन? जो पहला आपका नाउन होता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो आपका नाउन होता है कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद तीसरा जो आपका होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद जो आपका चौथा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जो पांचवा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो संज्ञा होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला जो आपका होता है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा आपका है मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार को होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स नाउन में कौन कौन होते हैं कृपया आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद मैं आपको डिफिनेशन बतलाता हूं। तो हम यहाँ से थोड़ा साइड होते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां तक देख लिया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्सन का। पर्सन यानी कि पुरुष। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुरुष किसे बोलते हैं? यानी कि जो हमारा पुरुष होता है यानी कि जो पर्सन होता है वो हमारा क्या होता है? पुरुष होता है। और यहाँ पे एक हम आपको प्लेस का यहाँ पे चित्र डाले हैं ताकि आप लोग बहुत बढ़िया समझ सकते हैं कि प्लेस का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलो यहाँ से मुझे सासाराम की दूरी तय करना है तो हम सासाराम देखबे नहीं किए हैं। सही बोला, नहीं देखे हैं। जब नहीं देखे हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सासाराम जाना हो तो कैसे जाएंगे? तो आज के जमाने में हम आपको बता दें मोबाइल पे एक लाइव लोकेशन आता है। जैसे हम लोकेशन को डालते हैं तो वहां पे प्लेस बताता है, तो प्लेस को हम बता सकते हैं, प्लेस को हम क्या बोल सकते हैं? तो प्लेस को हम स्थान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्थान बोल सकते हैं। और इसके बाद थिंग्स का मतलब हो गया कोई वस्तु। और यहाँ पे दिया है आइडिया। जैसे हम आपको बताएं व्हाट इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे पर्सन का। पर्सन मतलब पुरुष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ही हो गया, सी हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। ही का मतलब होता है वो। ही का मतलब क्या होता है? वो। इसको हम पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। और सी का मतलब होता है वह। इसको हम लोग स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। और मदर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माँ यानी कि माता बोलते हैं। और फादर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। और ग्रैंड फादर को हम लोग हिंदी में जो हमारे पिताजी के जो पिताजी होते हैं यानी कि दादाजी, जिसे हम क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। और देहाती भाषा में बात करते कोई कोई बोलता है बाबा भी कहते हैं। ठीक है, बाबा भी लोग कहते हैं। ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं लोग? देहाती भाषा में बाबा कहता है, लेकिन हम बात कर ले यहाँ पे तो हमारा दादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लेस के बारे में दिए, स्थान के बारे में दे दिए। जैसे मान के चलो कि संछौली बता सकते हैं, सासाराम बता सकते हैं, पटना बता सकते हैं, भारत बता सकते हैं, इंडिया बता सकते हैं। ये सब जितना भी है ये हमारा क्या है? प्लेस है। प्लेस का हम क्या बोलते हैं? स्थान है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और चित्र को डाला गया जिसे हम लोग थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। जैसे मोबाइल हो गया, आपका बुक्स हो गया, पेंसिल हो गया, डेस्क हो गया, कार हो गया, टेलीविजन हो गया और शूज हो गया। यानी मोबाइल का मतलब ये होता है कि जो हम लोग मोबाइल को यूज नहीं करते हैं। आज के जमाने में तो 5G मोबाइल सबके पास आ गया। क्या सही नहीं बोले? आज के जमाने में तो 5G मोबाइल आ गया है। और बुक्स मतलब किताब, पेंसिल, डेस्क, कार, टेलीविजन और शूज का मतलब जूता होता है। जितना भी यहाँ पे हम बात करें सब हमारा क्या है? आपका थिंग्स है। और इसके बाद आइडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडिया में दिया है आपका फ्रेंडशिप हो गया, फ्रीडम हो गया, लॉयल्टी हो गया, एंगर हो गया, विजडम हो गया, मेमोरी हो गया, हॉनेस्टी हो गया। ये सब जितना भी है ये सब क्या है? आपका नाउन है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद हम डिफिनेशन पे चलते हैं, जल्दी लीजिए।
जल्दी लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्हाट इज प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि यहाँ पे प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, गीता हो गया, पटना हो गया, टॉम हो गया, या ईटीसी हम कर लेते हैं। इतना जितना भी हम यहाँ पे बात करें सबको हम क्या बोलते हैं? प्रोपर नाउन बोलते हैं। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने कॉपी पे अच्छी तरह से इसे नोट्स कर सके और अच्छी तरह से इसको लिख कर पढ़ सके। ले लीजिए फटाफट। चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन का। अब कॉमन नाउन किसे कहेंगे? देखिए ये है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि एक कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि यहां पर हम बता सकते हैं हिंदी में जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर बल्कि पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराएगा उसे हम कौन संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और हम हिंदी में बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा का, पूरी जाति का बोध कराएगा ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, मैन हो गया और विलेज हो गया। यानी बॉय का मतलब होता है लड़का, और हम लड़का का बात किए तो हम ये थोड़े ना बोले कि हम एक लड़का, यहाँ पे पूरी जाति का बात कर रहा है, पूरी श्रेणी का बात कर रहा है। उसे हम देखकर बता देंगे कि कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। यानी हिंदी में कौन संज्ञा बताएंगे? जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। और इसके बाद ये आपका गर्ल हो गया, इसके बाद मैन हो गया, और इसके बाद ये जो है विलेज हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेज को हिंदी में गांव बोलते हैं, मैन को आदमी बोलते हैं, और गर्ल को क्या बोलते हैं? लड़की बोलते हैं। तो इस प्रकार से बता सकते हैं। यहां से आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी, फटाफट करो, देर नहीं करो। चलो अगला हम देखते हैं। अगला आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जैसे क्लास हो जाएगा, क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, यानी कि वर्ग बोलते हैं। टीम हो जाएगा, टीम को हम लोग क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। इसके बाद गंगा हो गया, फ्लोक हो गया। यानी कि फ्लोक को हम लोग बोल सकते हैं गिरोह, और गैंग को हम लोग बोल सकते हैं आपको, और जैसे नहीं कोई कहता है कि हम एक दूसरे के साथ गैंग बनाकर चलते हैं, यानी आप उसे बता सकते हो, गिरोह के भी नाम से बता सकते हो। अगर आप टीवी वगैरह देखते होंगे या कोई न्यूज समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो वहां पे दिया रहता है कि पुलिस ने इतना गिरोह को किया उद्भेदन और 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इस प्रकार से आप हेडलाइन वगैरह पढ़ते होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है उसे हम कौन संज्ञा कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कौन संज्ञा कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग हो गया, दल हो गया, सेना हो गया, गिरोह हो गया, एटीसी आप यहाँ पे बता सकते हो। और इसके बाद आपका है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका लास्ट है।
तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कलेक्टिव नाउन का स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट करिए। चलिए अब मेटेरियल नाउन किसे कहेंगे? अब यहाँ पे अंत वाला बच गया मेटेरियल नाउन, और इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। और आपको हम बता दें कि यहीं से कई लोग पढ़ के कुछ कुछ बन चुके हैं, तो आप लोग भी आइए और यहाँ पर पढ़िए। और मेटेरियल नाउन जिसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल और सबस्टेंस। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटेरियल और सबस्टेंस, यानी कि जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, या सिंपल सी भाषा में हम बता सकते हैं जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम कौन संज्ञा कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी कि मेटेरियल नाउन कहेंगे। जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, उसे हम मेटेरियल नाउन कहेंगे, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ले, यहाँ पे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया और टी हो गया, यानी कि दूध। दूध को कभी आप तौल सकते हैं? नहीं तोल सकते, लेकिन आप कहिए कि हम जाते हैं तो किसी के घर दूध लाने, तो हमको मिलता है कि वहां पे पाव दूध लेकर जाओ, तो वो तोला नहीं जाता है, उसका नापने वाला रहता है जो कि नापा जाता है। इसके बाद पानी, पानी को कोई कहता है कि मुझे तौल कर दीजिए? पानी को क्या 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर जो भी है यहां से आप कर सकते हैं। जैसे तेल हो गया, तेल भी आपको माप कर ही दिया जाता है। जो चाय हो गया यानी टी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, ये भी आपको माप कर ही दिया जाता है। इसे हम बता सकते हैं मेटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं? An abstract noun is the name of some quality, a state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। An abstract noun is the name of some quality, a state, feeling or idea that we can only think of और फील बट कैन नॉट सी और टच, यानी कि जिस संज्ञा से गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल से अगर भाषा में बात कर ले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, यानी भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। या सिंपल सी बात भाषा में आप बता सकते हो, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कठोरता, अच्छाई और महानता। और हम बात कर ले एयर, एयर का मतलब होता है हवा। हवा को हम कभी छू सकते हैं? नहीं छू सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबको कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। जहां पे आपको डाउट है, जहां पे आपको दिक्कत है, सब कमेंट करते रहें। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। बाकी आपको वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और आप जाने से पहले हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, सावन के पावन अवसर पर आप सब लोग क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। यह ऑफर सीमित समय के लिए है। और दूसरा आप लोगों की खुशखबरी यह है कि आप लोगों को प्रत्येक दिन अलग अलग शिक्षकों, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन बैच आप सबके समक्ष कराई जाएगी। और इसके साथ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास की व्यवस्था कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।